ओम नमः शिवाय। ब्राह्मण द्वारा राजकन्या से विवाह। इतना सुनते ही ब्राह्मण देवता ने कहा, हे मित्र, मुझे विवाह करने का अत्यंत उत्कंठ है। उसकी पूर्ति के लिए भी इस अद्भुत व्रत को करूँगा। इसलिए उस व्रत के संगोपांग विधि कहो। शिवपुत्र ने 16 सोमवार के संपूर्ण विधि बतला दी, जिसे सुनकर ब्राह्मण उस व्रत का श्री गणेशाय करता हुआ भ्रमण करने लगा। रास्ते में ही व्रत की समाप्ति पर उसने एक सुंदर नगर देखा। उसने वहाँ की नागरिकों को से सुना कि इस नगर का राजा धार्मिक तथा पुण्य आत्मा है। उसकी एक अत्यंत सुंदरी कन्या है। उसने स्वयंवर रचाया। उस स्वयंवर में अनेक देशों के राजा महाराजा आए हुए हैं। यह ब्राह्मण भी अपनी कर्म की गति से उस स्वयंवर को देखने के लिए वहां पहुंच गया। वहां के राजा एक हथनी को अलंकारों से सुसज्जित कर उसके सूंड में एक वरमाला देकर मंडप में छोड़ दिया और कहा कि जिसको यह हथनी वरमाला पहना देगी, उसी से मेरी कन्या का विवाह संस्कार होगा। ऐसा कह उस हथनी से को स्वयंवर में जहाँ की राजा महाराजा तथा अन्य लोगों का समूह था छोड़ दिया। इधर उधर घूमते हुए हथनी उसी ब्राह्मण के समीप आकर रुकी। उससे गले में राजा द्वारा प्रदत्त जयमाला को पहनाकर राजा के पास चली आई। राजा ने अपने प्रतिज्ञानुसार बड़े समारोह के साथ उस ब्राह्मण के साथ अपनी कन्या का परिग्रह संस्कार कर दिया तथा उसे बहुत सी राजोचित सामग्री भी दी। बहुत दिन बीतने पर एक दिन एकांत में राजा कन्या ने अपने पति देव से पूछा, हे प्राणनाथ, आप देश विदेश भ्रमण के तात्पर्य से अपने ऐसे क्या पुण्य किया था जिसे मुझे प्राप्त किया। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रिय, मैंने 16 सोमवार का व्रत अनुष्ठान किया। उसी के प्रभाव से तुम मेरी अत्यंत सुंदरी पत्नी बनी। ऐसा सुन राजकन्या बहुत ही आश्चर्यचकित होकर कहने लगी, हे प्राणनाथ, मैं इस व्रत को प्रभाव को देखना चाहती हूँ। उसने पुत्र की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत अनुष्ठान किया, जिसके प्रभाव से उसे पुत्र उत्पन्न हुआ। वह पुत्र को 100 वर्ष की आयु वाला तेजस्वी ज्ञानी अनुभव विरक्त पुण्यात्मा शीलवान प्रतापी पिता माता की सेवा करने वाला आज्ञाकारी हुआ। उसे द्वेष दंपति बड़े प्रसन्न हुए। कुछ समय के बाद पुत्र ने अपनी माता से पूछा, हे माता, आपको स्वर्ण गुण संपन्न पुत्र होने का कारण क्या है। माता ने कहा, पुत्र, मैंने शिव व्रत का शूलपाणी को उत्पन्न कर सर्वगुण संपन्न को तो तुमको पाया। ऐसा सुन पुत्र ने कहा, हे माता, मुझे इस व्रत की पूरी महिमा बताओ। मेरी इच्छा है कि मैं किसी राज्य के सिंहासन पर विराजमान होऊं। माता ने उसी सोमवार व्रत की विधान को कहा, जिसे उस पुत्र ने करने का संकल्प किया। एक समय वह पुत्र व्रत पूर्वक तथा भ्रमण करता हुआ एक देश में पहुंचा। वहां एक वृद्ध राजा राज्य करता था। उसे केवल एक कन्या थी। तब राजा ने एक स्वयंवर रचाया था। वह संयोग वंश देखने के लिए वहां पहुंच गया। कर्मगति से उसने उसका ही वरण कर लिया। राजा ने उस ब्राह्मण से कन्या का विवाह कर तथा अपने राज्य अति उच्च से अर्पण कर स्वयं वहां से तपस्या करने के लिए चला गया। पूजा का सामान, गंध, चंदन, पुष्पमाला, धूप, दीप, नैवेद्य, अचमनी, तंबलू, द्रव्य, प्रदक्षिणा, पुष्पजलि, क्षमा प्रार्थना। जय ओम नमः शिवाय। माला, फूल, अगरबत्ती, कपूर, जो भी आपके पूजा के लिए उपलब्ध हो आप कर सकते हो। दीपक जला सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।